ये वाकया दिसंबर 2014 में पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पेश आया। उस वक्त शदीद सर्दी का मौसम था। आयशा नामी लड़की अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी इम्तिहान की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसकी माँ का फोन आया। मैंने घबराए हुए लहजे में बताया कि उसके छोटे भाई उस्मान का एक्सीडेंट हो गया है। उनका कहना था कि उस्मान की मोटरसाइकिल एक वैगन से टकरा गई है और उसकी हालत नाजुक है। आयशा की यूनिवर्सिटी से अस्पताल का फासला ज्यादा नहीं था। वो फौरन दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। आईसीयू के बाहर फैमिली वाले परेशान बैठे थे। उस्मान की हालत बहुत खराब थी, लेकिन कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है। मगर होश में आते ही उस्मान जोर जोर से चीखने लगा। उसे दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया गया। जब आयशा उसे देखने गई, उसने उस्मान का हाल पूछा, मगर उस्मान ने कोई जवाब ना दिया, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। थोड़ी देर बाद वो अचानक बेड से उठकर खिड़की की तरफ लंगड़क कर चलने लगा। आयशा ने परेशान होकर पूछा, उस्मान, कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो खामोश रहा। वो खिड़की के पास खड़ा हो गया और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। फिर अचानक उसने एक पांव खिड़की के किनारे पर रख दिया। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उस्मान ने पीछे मुड़कर एक भयानक मुस्कुराहट दी। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। फिर उसने दूसरा पांव भी खिड़की पर रखा। आयशा दौड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तब तक वो छलांग लगा चुका था। जब सब लोग कमरे में आए तो हैरत की बात यह थी कि उस्मान अभी भी खिड़की के पास खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी वक्त उसके जिस्म में झटके आना शुरू हो गए और उसकी आवाज बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को देख रहा हो, कोई जो वहां मौजूद नहीं था। उस्मान मुसलसल बड़बड़ाता रहा कि अगर वो यहां रहा तो वो उसे मार डालेगी। डॉक्टर्स के इंजेक्शन से भी वो सो नहीं रहा था। आयशा की मां ने घबराकर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया और घर ले आई। घर आकर उस्मान 10 घंटे सोया, लेकिन जागते ही फिर अजीब रवैया अख्तियार कर लिया। वो घंटों खिड़की के पास बैठकर बाहर घूरता रहा, जैसे किसी को देख रहा हो। आयशा ने नरमी से पूछा, उस्मान, तुम हो कहां? किसको देख रहे हो? उसने कांपती उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया। वहां उसकी मां खड़ी थी, मगर उस्मान मां के पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। वो आहिस्ता से बोला, वो मुझे लेने आई है। आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। सबके चेहरों पर खौफ तारी था। आधी रात को आयशा की आंख खुली तो उसे लगा जैसे कोई उसके पांव बांध रहा है रस्सी से। अंधेरे में उस्मान नजर आया, जो पांव बांध रहा था। फिर अचानक उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और चेहरा गैर इंसानी लगने लगा। उसे लगा शायद कोई डरावना ख्वाब था, लेकिन जैसे ही उसने करवट बदली, उसके होश उड़ गए। उसके साथ बेड पर एक औरत लेटी हुई थी। आयशा की चीख ने सबको जगा दिया। तभी छत से उस्मान के चीखने की आवाज आने लगी। जब वो सब छत पर पहुंचे तो उस्मान खुद से बातें कर रहा था। उसने आयशा को देखा और अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पांव कैसे हैं? क्या तुम भी उससे मिली? आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उस्मान के चेहरे पर गुस्से की झलक आई, जैसे किसी जिन्न ने उसे काबू में ले लिया हो। उसने आयशा के बाल पकड़कर उसे हुआ में उठा लिया। वालिद ने रोकने की कोशिश की तो उस्मान ने उन्हें जोर से धुका दिया। फिर चीखते हुए वो अचानक जमीन पर बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो वो कुर्सी से बंधा हुआ था और एक मौलवी साहब उसके सामने बैठे थे। मौलवी ने बताया कि उस्मान के साथ एक बदरूह भी अस्पताल से घर आई थी, एक औरत जो उसी सड़क पर मर गई थी। मौलवी ने तावीज और दम के जरिए उस साया को उस्मान के जिस्म से निकाला। फिर उस्मान को दोबारा उस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। चंद दिन बाद उसकी हालत बेहतर होने लगी, लेकिन वो प्रासरार हरकतें खत्म नहीं हो रही थीं। आखिरकार वालिदैन ने फैसला किया कि वो शहर छोड़कर हवेलियां के नवाह में शफट हो जाएं। नए शहर, नए घर में आकर उस्मान आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा और अब वो बिल्कुल ठीक है, शायद।